हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है ब्रॉड किलर चैनल पे। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में आपको एलओआर के बारे में बताऊंगा। आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है। आपकी जो एप्लीकेशंस है ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज में एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड कहीं ना कहीं यूरोप की कंट्रीज में भी एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है और जनवरी से सारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। तो सबसे एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो रहता है आपके एलओआर का। तो उसी के ऊपर ये पूरा डिस्कस वीडियो बनेगा, डिटेल वीडियो है। इसको कहीं पे भी आप स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किस पॉइंट से अपन डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे इस वीडियो के अंदर पहला पॉइंट आएगा कि एलओआर होता क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, टाइप्स ऑफ एलओआर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप एप्लीकेशंस के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फॉर एग्जाम्पल आप जॉब्स के लिए जा रहे हैं तो आपको कौन सा एलओआर रिक्वायरमेंट रहेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर गुड एलओआर, अगर आप एक एलओआर खुद लिख रहे हैं या किसी एक प्रोफेसर से लिखवा रहे हैं तो कौन कौन से पॉइंट्स उसमें मेंशन होने चाहिए जो कि आपकी एक एलओआर को अच्छा बनेगा। क्या फॉर्मेट होना चाहिए एंड कंक्लूजन पे अपन बात करेंगे, क्या ओवरऑल कंक्लूजन अपना रहेगा, क्या सैंपल्स रहेंगे, क्या सारी चीजें रहेंगी। व्हाट इज एलओआर? बेसिकली एलओआर वो होता है जो आपके बैकग्राउंड को डिनोट करे, मतलब आपने जो प्रीवियस आपने स्टडी की है या आपने पढ़ाई की है, बेसिकली उसके बारे में वो रिफर करता है कि आप इस नेक्स्ट अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं तो आप क्यों जाना चाह रहे हैं। बेसिकली मैंने भी यहाँ पे भी सेम चीज लिखी है। एलओआर इज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन द एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया मास्टर्स या बैचलर्स के लिए या अपने जॉब के लिए। वेयर सम विद अथॉरिटी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एप्लीकेंट इंडोर्स देयर एबिलिटी स्किल्स एंड वर्क एथिक, यही सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। एंड क्या क्या पॉइंट्स मेंशन आने चाहिए वो भी अपन देखते हैं। यूज क्या है इसका, इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूज, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जैसे डॉक्यूमेंट्स है। समवन हैज वर्क विद इन योर कंपनी इन योर पास्ट, बेसिकली सच एज प्रोफेसर हुआ, प्रोजेक्ट एडवाइजर, रिपोर्टिंग मैनेजर एंड मैनी मोर, काफी सारे होते हैं। LOR is usually written by third party who can vouch for your skills and character, जो कि आपके स्किल्स और जो आपका बैकग्राउंड है उसको रिफर करे आपके फर्दर स्टडीज या जॉब के लिए। बेसिकली ये प्रोग्राम रहता है, LOR का मतलब ये रहता है। देन एलओआर टाइप कितना, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो टाइप्स के एलओआर की अपन अभी इसमें बात करेंगे जो कि स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं अपने अब्रॉड के लिए। एकेडमिक एलओआर एंड प्रोफेशनल एलओआर। एकेडमिक एलओआर बेसिकली जब आप मास्टर्स या अपने एजुकेशनल्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स या बैचलर्स या कोई सर्टिफिकेशन, देन आपको एलओआर की रिक्वायरमेंट होगी। Provide by a professor or academic advisor, this type of reflects on students' academic performance and scholarly potentially फॉर अ रिसर्च पोजीशन। जो मतलब आपने बैकग्राउंड में पढ़ा है या आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने बैचलर्स में क्या क्या किया है वो सारी चीज इसके अंदर मेंशन रहेगी एकेडमिक एलओआर के अंदर। देन प्रोफेशनल एलओआर क्या है, ऐसा आप जॉब कर चुके हैं, आपके पास 2 ईयर्स 3 ईयर का वर्क एक्स है तो तब आपको एक प्रोफेशनल एलओआर लगता है जिसमें आपका सुपरवाइजर जो लिखता है या मैनेजर हुआ, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके वर्क एथिक्स हैं वो उसमें मेंशन होते हैं और जो भी आपके सीनियर है आप उनसे इसको लिखवा सकते हैं एंड देन आप अप्लाई कर सकते हैं। दोनों रिक्वायरमेंट रहेगी एकेडमिक और प्रोफेशनल के। अगर आपके पास वर्क एक्स है तो प्लस पॉइंट है, अगर आप फ्रेशर हैं तो नो डाउट उसकी कोई रिक्वायरमेंट रहेगी, आप एकेडमिक लेटर के बेसिस पे आप अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं। देन अपन समझते हैं कि क्या आपका बेसिकली रहेगा, कितने क्या फैक्टर रहेंगे, कितने क्या पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे एक अच्छे एलओआर के लिए। फर्स्ट पॉइंट रहेगा चूज द राइट रेफरी। आप किससे लिखवा रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है। आप ऐसा नहीं कि आपके कॉलेज में 5 प्रोफेसर हैं तो आपने सभी से लिखवा लिया, एक आपको रेफरी लेना पड़ेगा, एक मोटिवेशंस आपको लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे ये प्रोफेसर अच्छे हैं और उनकी पोजीशंस भी अच्छी है तो वो ज्यादा आपको रिफर करेगा। सिलेक्ट समवन हु नो वेल एंड कैन प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट योर एकेडमिक एज वेल एज योर प्रोफेशंस, अचीवमेंट, कैरेक्टर एंड सारी चीजें जो आपको अच्छे से जानता हो, देन आप उससे लिखवाएं तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
प्रोवाइड योर रेफरी विथ कॉन्टेक्स्ट, जो भी आप जो जिससे भी आप लिखवा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, आपने क्या क्या चीजें की हैं, तो देन वो रिफ्लेक्ट करे उस मान के चलो फॉर एग्जांपल किसी एचओडी है जो आपको एक लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एक सेमेस्टर उन्होंने आपको पढ़ाया, तो उनको एक सेमेस्टर के बारे में आपकी सारी डिटेल्स पता होंगी, या उनको जस्ट एक वो पॉइंट्स लिख के दे दो ये मैंने चीजें आपके अंडर करी हैं, तो देन उसके बेसिस पे आपका एक एलओआर बनाकर वो दे देंगे, जिसमें आपके पास वर्क एक्स यू हैव बीन डन, प्रोग्राम डिस्क्रिप्शंस, गिव देम योर रिज्यूम, आप उनको रिज्यूम दे सकते हो, जॉब और स्कूल प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हो, वॉलंटियर वगैरह, ये सारी चीजें हमको उनको रेफर की तरह कर सकते हो, ये मेंशंस आपको उसके पॉइंट में कराने हैं। देन थर्ड पॉइंट, स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। जब भी आप एलओआर लिखते हैं तो एक स्टार्ट ओपनिंग का सबसे ज्यादा मतलब जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है वो काफी ज्यादा मैटर करता है। बेसिकली ओवरऑल एलओआर में सब कुछ मैटर करता है, बट एक स्टार्टिंग फेज वो काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप किस तरीके से स्टार्ट करें, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपका एचओडी आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्टार्टिंग मैनर, तो वो ज्यादा आपके लिए वेल एंड गुड रहेगा आपके लिए। The opening of LOR should immediately establish the written credibility and their relations to you। जो भी आपका रिलेशंस है, आपका एंगेजमेंट है आपके रेफरी के साथ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंशन हाउ लॉन्ग दे नो यू, कितना वो ज़्यादा आपके बारे में जानते हैं, कितना ज़्यादा वो आपको एलेबोरेट कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं भी मैटर करता है आपके एलओआर में। देन मूव ऑन करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप उनको दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आई नो आप जिससे भी लिखवा रहे होंगे उसको आइडिया होगा कि आपने क्या क्या किया है, आपने भी कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से दिए होंगे या आपने खुद लिख रहे होंगे, तो वो भी आपको एक एग्जाम्पल इंक्लूड करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लिखना अपने एलओआर के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग एलओआर बनाता है। देन मूव ऑन करते हैं हाईलाइट की क्वालिटीज। जो आपकी क्वालिटीज हैं, जो भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं आपके वर्क एथिक्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बोलेंगे बेसिकली, उनको इम्प्रूव एंड हाईलाइट करना आपके एलओआर में। बेसिकली जब कोई एक पढ़ता है आपके एलओआर को, देन अलग ही रिफ्लेक्ट होने चाहिए कि आपके पास ये क्वालिटीज, ये एथिक्स आपके पास है। ओके, सेवंथ पॉइंट, कंपेयर विद पीयर्स। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। आपने इतना सारा तो मैटर लिख लिया आपके एलओआर में, या प्रोफेसर ने लिख लिया, जो भी आपका एलओआर बनाया है, बना चुका है या किसी से बनवाया है, आपने खुद लिखा है, तो उसको एक बार जो आपके कम्युनिटीज में है, जो आपके सीनियर हैं, उनसे एक बार गो थ्रू करवाइए चीज़ों को। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया, कुछ आपको अलग से रिफ्लेक्ट कराना चाहिए एक एकेडमिक एलओआर के अंदर कि नहीं कराना चाहिए। सेम फॉर प्रोफेशनल्स एलओआर में भी सेम फॉर यही पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे। जस्ट आपकी रेफरी चेंज हो जाएंगे, वहाँ पे एक सुपरवाइजर होगा, यहाँ पे आपके एक प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर है, एचओडी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई भी डीन भी हो सकता है। उसके बेसिस पे जो भी आपके पॉइंट्स है वो पॉइंट चेंज हो जाएंगे। फॉर्मेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। देन कंपेयर विद पीर के बाद एक्सप्लेन पोटेंशियली। आपका जो एलओआर है पूरा एक एक्सप्लेनेबल होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, आपकी सारी क्वालिटीज उसमें शो होनी चाहिए। देन आपके पास ऐड अ पर्सनल टच, means a short statement on your personal characteristics such as your passions of the fields, on your commitment to your work। ये आपको आपके एलओआर में भी मेंशन कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कंक्लूड इफेक्टली, सारे पॉइंट्स जब आपके पास है ऑल ओवर, तो आपको सारे पॉइंट्स आपको जस्ट एक लास्ट में आपको कंक्लूड करके एज अ फर्दर इंफॉर्मेशन या फर्दर मोर आपको वो 2 से 3 लाइन में कंक्लूड करना पड़ेगा लास्ट में। देन प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर आपकी रेफरी है जिसने वो आपको लिखा है, फॉर एग्जांपल आपके एचओडी या डी ने लिखा, तो उनकी फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इफ हैव एनी इश्यूज या कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप उनको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी उस एलओआर में प्रोवाइड कर सकते हैं। देन आपका सैंपल रहेगा। आपको फॉर एग्जांपल इतना तो लास्ट स्टेप 11 था। सैंपल मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, फॉर एग्जांपल काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो खुद लिखते हैं, या प्रोफेसर होते हैं वो भी खुद लिखते हैं, तो उनको आइडिया नहीं रहता है किस तरीके से लिखा जाता है एकेडमिक एलओआर कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के थ्रू या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट के थ्रू। तो बेसिकली आज की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा सैंपल अवेलेबल है ऑनलाइन, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव की लिंक दे दूंगा जहाँ पे 100+ आपको एलओआर मिल जाएंगे। जस्ट आप अपने तरफ से सारे एलओआर को चेक करिए, आपकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कौन सा एलओआर आपके लिए फिट रहता है, देन उसको एनालिसिस कीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसको
बनाइए, वो ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, आपको भी आइडिया हो जाए कितने टाइप्स के प्रोफेशनल या एकेडमिक एलओआर मैंने उसमें मेंशन किए हैं, तो आपको एक पूरा ओवरऑल गाइडेंस ही मिल जाएगा। देन एग्जांपल फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके एग्जांपल। एक इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा जिसमें आपका इंट्रोडक्शन देमसेल्फ एंड देयर क्वालिटीज आपकी रहेंगी। देन स्टेट द नेचर ऑफ देयर रिलेशंस टू यू, मतलब आपका रेफरी के साथ क्या स्टेटमेंट या क्या प्रोफेसर के साथ आपका क्या रिलेशनशिप रहा है। इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी जो आपका मेन रहेगा, स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ योर वर्क, ऑफ योर स्टडीज, जो भी आपका स्किल्स हैं एंड अचीवमेंट है वो आपको शो कराना रहेगा। पर्सनल अकेडमिक आप एंड देयर शो योर कैरेक्टर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आपका मैनर क्या रहा है पूरे 4 ईयर के ग्रेजुएशंस में, आपके बैचलर्स के प्रोग्राम के अंदर पूरा एक, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स आपके बॉडी पैराग्राफ में रहेंगे। देन आपका कंक्लूजन पार्ट रहेगा जहाँ पे आपकी समराइज की जाएंगी स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल्स एंड आपका इंडोर्समेंट्स आपका कैसा रहेगा, वो सारा आपका पॉइंट्स कंक्लूजन में रहेगा। देन एक क्लोजिंग स्टेटमेंट रहेगा जहाँ पे आप फर्दर क्वेश्चंस के लिए कॉन्टैक्ट की डिटेल्स रहेंगी, जैसे मैंने अभी लास्ट में आपको बताया यहाँ पे प्रोवाइड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में आपको रहेगी फॉर। तो आपको देखोगे फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड एंड द लास्ट इज नॉट अ पैराग्राफ, जस्ट एक 1 लाइन वो रहेगा क्लोजिंग स्टेटमेंट जो कि आप लास्ट में दे सकते हो। ओके, ज़्यादा फैंसी मत कीजिएगा, जस्ट आप उसको चीज़ों को सिंपल और जो भी आपका ट्रुथ है वो आप उसमें रखिएगा, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। राइटिंग टिप्स, बी कंसाइज, जैसे भी मैंने बताया कंसाइज रखिएगा, डिटेल्ड मैनर में, एम फॉर 1 पेज इफ पॉसिबल। एलओआर हमेशा 1 पेज के लिए रखिएगा, मोस्ट पॉसिबल टू पॉसिबल, मतलब मेक श्योर आपका 1 पेज के अंदर सारा एलओआर जो भी आपकी क्वालिटीज है सब कुछ है वो आपकी डिटेल्स उसमें मेंशन हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक एलओआर सफिशियंट रहता है एक एकेडमिक एलओआर के लिए। एकेडमिक के लिए आप अगर मास्टर्स या बैचलर्स के लिए तो 1 पेज का आपका फोकस रहिएगा कि आपका एलओआर रहे 1 पेज एलओआर। ओके, इससे ज़्यादा का नहीं जाएगा, मैक्स टू मैक्स 1। यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करिएगा, कोई भी एक उसमें कैजुअल लैंग्वेज या इनफॉर्मल लैंग्वेज का आप यूज़ मत करिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो जो आपके जो चेक करते हैं रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो बेसिकली क्राइटेरिया चेक करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा वेल प्रोफेशनल होते हैं। उनको भी एक आइडिया होना चाहिए कि आप अदर किसी कंट्रीज़ में जा रहे हो तो आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर किस तरीके का रहेगा, प्रोफेशनल रिटर्न क्या रहेगा आपका, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो अपने फॉर्मेट को। तो प्रोफेशनल लैंग्वेज आप यूज़ करिए। अवॉइड जार्गन अनलेस इट्स कॉमन इन द स्पेसिफिक फील्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रूव फ्री टू इंश्योर देयर नो एरर्स। आप अभी भी ऐसे काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना एलओआर जस्ट पेस्ट करेंगे, सारी आपको ग्रामेटिकल्स के आपको बता दें क्या क्या ग्रामेटिकल एरर है, क्या पंचुएशन एरर है, ग्रामरली इसका एग्जांपल है जो एक वेबसाइट है, आप उस पर जाके अपना एलओआर रिटर्न पेस्ट करिए, जो भी आपने लिखा है टाइप करके लिखिए, वो आपको सारी डिटेल्स देगा, क्या आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, क्या पंचुएशन मिस्टेक की है, क्या सेंटेंस एरर है। तो उन डिटेल्स को भी अच्छे से एनालाइज करके एक स्पेसिफिक आप एरर फ्री अपना एलओआर बनाइए, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। ये सारी चीज़ थी, ये सारे पॉइंट्स आपके एक एलओआर में होने चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया है। इसके अलावा भी अभी भी कोई डाउट बचा है एलओआर के रिगार्डिंग, कितने एलओआर चाहिए होंगे आपके फॉर मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, या आपके जॉब्स में आप अप्लाई करें तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टोटल्स आपके पास कितने एलओआर होने चाहिए। ओके, तो यही अभी भी कोई डाउट है और कितने चाहिए ये सब आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको इसके स्पेसिफिक भी एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें पूरा इन डिटेल्स आपको बताऊंगा कि कितना आपको एलओआर चाहिए होंगे आपके जॉब के लिए या अपने मास्टर्स या बैचलर के लिए। ओके, और कोई डाउट तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।